हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 सोल्व करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे 12.3 के क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू 24 centimeter and PR equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। देखो आपको एक ये फिगर गिवन है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये इसका सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो हम इस शेडेड पोर्शन का कैसे एरिया निकाल लेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इस हाफ सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे और हमारे पास शेडेड पोर्शन का, शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इसमें कोई एंगल भी गिवन नहीं है आपको। तो क्या करोगे आप, देखो सेंटर है, यहाँ पे सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना, देखो डायमीटर पे सेंटर के ऊपर क्या होता है, एंगल 180 का होता है। ठीक है, अगर ये 180 का है तो जो ये सर्कल की ये कोड है, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो इसका हाफ बनेगा, यानी कि 180 का हाफ कितना होगा, 90, यानी कि यहाँ पे 90 होगा। तो ये ट्रायंगल कैसी बन जाएगी, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और उस राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। क्योंकि हमारे पास देखो पी क्यू है और पी आर है, पी आर ये नहीं है, ये डायमीटर मतलब हमारे पास रेडियस नहीं है। इस ट्रायंगल से हम रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करके हाफ सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपको सर्कल गिवन है और ये इसका डायग्राम डायमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन और ये ऐसे, हमें ये इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख लो। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, नाम लिख लेते हैं इनका, क्यू, पी, आर और ओ। पी क्यू है आपके पास 24 सेंटीमीटर, पी आर है 7 सेंटीमीटर। देखो ये ट्रायंगल में देखने से पता नहीं चल रहा कि ये कैसी ट्रायंगल है, ना इन्होंने मेंशन किया कि कौन सा एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो उसके लिए सबसे देखो, हम आपने 7th क्लास में भी और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा। देखो सेंटर पर जब हमारी रेडियस, जैसे ये रेडियस है और ठीक है, और यहाँ पे कोई देखो ये कोड है ऐसे, जो ये एंगल होगा उसका हाफ ये होगा। ठीक है, उसका हाफ ये होगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 का होगा। ठीक है, ये 180 का है तो यहाँ से जो ये कोड है आपकी, ये कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, इसका 180 का हाफ 90। तो ये कैसी ट्रेंगल मिल रही है आपको, राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल के पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम यहाँ से आर क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पीजीटी, ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, यानी कि आर क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा आपका पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है आपका 7 और ये 24, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, तो ये आ गया आपका 625। ठीक है, अब आर क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल का डायमीटर क्या आपका 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस इक्वल टू 25/2, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इससे हाफ सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। कैसे, सर्कल के एरिया का हाफ कर दो तो आपका हाफ सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम एरिया, हाँ, द एरिया
ऑफ द शेडिड रीजन इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ करना है ना तो डिवाइड में करेंगे, ठीक है। फिर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 इंटू 1/2, आर कितना है 25/2, 25/2 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका 7 और हाइट कितनी है पी क्यू 24, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ से 2 11, ठीक है, 2 12, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 625 इंटू ये 11 डिवाइड बाई 7 टू जा 14, 14 टू जा 28 माइनस 7 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 84, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 6875, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम भी साथ के साथ ले लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 28 की और 84 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2352/28, इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 if radii of two concentric circle with the center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equal to 40 डिग्री। देखो ये आपको फिगर गिवन है, इसमें एक ही सेंटर है, दो सर्कल हैं, ठीक है। जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले की 14 सेंटीमीटर है और एंगल इसमें गिवन है आपको 40 डिग्री। तो हमें एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, शेडेड रीजन का, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो इस पूरे का निकाल के अगर उसमें से हम इस छोटे वाले का माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारे पास ये, तो बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखो इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये सेंटर है, ठीक है, और ये आपकी रेडियस है, हमें एरिया ये निकालना है। इसको ओ नाम दिया हुआ है इन्होंने और ये बी, डी, ए और सी, ठीक है। एंगल कितना है 40 डिग्री, तो ये क्या बन रहा है आपका सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम पहले इसका निकाल लेंगे फिर उसमें से इसका माइनस कर देंगे, हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम देखो इसको स्मॉल आर ले लेंगे, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और इसको बड़े वाले को बड़े आर से कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों सेक्टर हैं तो बड़े वाले सेक्टर का में हम कैपिटल आर लेंगे और छोटे में स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। अब जो कॉमन है उनमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ तो दोनों में सेम है, तो हम इसको यहाँ पे यूँ लिखेंगे, ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम इसको डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो मैंने अलग अलग क्यों लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने पहले इनको अलग अलग करके लिखा है फिर कॉमन लिया है। आप डायरेक्ट इसको भी लर्न कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, थीटा कितना 40/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कैपिटल आर हमारा 14 है और स्मॉल 7 है, ठीक है। 49 जा 360, ठीक है, 22/7 9 इंटू 7। अब देखो ये हम या तो आप स्क्वेयर करके इनको माइनस कर लो या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इससे आपका जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे 14 - 7
इंटू 14 प्लस 7, एक बार माइनस का लिखेंगे एक बार प्लस का। 20, इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ से 21 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ 3 3 जा 9, 3 7 जा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। ये वाली फिगर है आपको गिवन। इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। देखो ये आपको फिगर गिवन है, ये क्या है कि स्क्वायर है और ये इसके जो दो साइड पे सेमी सर्कल गिवन है आपको, ए पी डी और बी पी सी, ठीक है। और इसकी साइड क्या है, स्क्वायर की साइड गिवन आपको 14। और देखो ये सेमी सर्कल है, तो ये जो साइड है इस सर्कल का क्या आपका डायमीटर है, तो डायमीटर है तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इस साइड का हाफ कर देंगे, यानी 14 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि हमारी रेडियस 7 मिल जाएगी। हमें इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इस स्क्वायर का एरिया निकाल के हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। वैसे ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है आपकी, ठीक है। बहुत ही ईजी है आपकी एक्सरसाइज, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए और कैलकुलेशन पर पकड़ होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। चलो अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है जो इसके साइड्स पे बनाए हुए हैं और हमें ये एरिया निकालना है। ये साइड आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल है तो ये इसके डायमीटर हो गए, यानी कि यहाँ पे सेंटर हो जाएंगे, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियस, साइड की क्या गिवन आपको स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकाल लेंगे शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम क्या है इनका, ए बी सी डी और यहाँ पी, ठीक है। ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया क्या होता है आपका, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड यानी 14 इंटू 14, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पर ये सेमी सर्कल है तो उसका हाफ होगा, तो 2 सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का निकालेंगे, दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 2 लिखा और फिर हाफ सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये 2 किसी के लिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 सेमी सर्कल है आपके, और पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों किया, क्योंकि हाफ सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे तो ये दोनों अगर जोड़ के एक ही सर्कल बन जाएगा आपका, पर हमें ये मेंशन करना है, 2 मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 196, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हमारा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 196 माइनस 154 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे हम इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इसका, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22, ये वाली फिगर, where a circle arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. देखो ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर।
और इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ओ है उस वो सेंटर है इस सर्कल का। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, यानी कि सारे का एरिया निकालना। देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये सर्कल का एरिया निकाल लो और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और प्लस कर लो। जब आप इस सर्कल का और ट्रायंगल का एरिया प्लस करोगे ना, तो ये वाला पोर्शन है ना जो आपका 2 बार प्लस होगा, यानी 2 बार काउंट होगा। जब आप इसको सर्कल का निकालोगे तब भी मिलेगा ये, और ये इस ट्रायंगल का निकालोगे तब भी मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल का और ट्रायंगल का एरिया प्लस करके उसमें से ये सेक्टर बन रहा है ना आपका, तो सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर्कल का और ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो जब सर्कल का निकालोगे तब भी ट्रायंगल का निकालोगे तब भी दोनों में ये जो पार्ट है वो काउंट होगा, और हमने करना कितना है, एक बार। ठीक है, एक बार काउंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये बना लेते हैं ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आपका ये एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का। ये सेंटर आपका ओ और ये है ए बी, ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे नाम दे लो इसका सी और डी, ओ सी डी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर कितना आपका 6 × 6, यहाँ पे प्लस आएगा भाई, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, θ/3 60 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना आपका 6। यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/3 60 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इनको, √3/4 इंटू 12 प्लस 22/7 इंटू 6 माइनस ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 6। देखो अब इनको सोल्व करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। 4 3 जा 12। ठीक है, और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 3 जा 36 √3, फिर प्लस। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 22/7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 22/7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 6। ठीक है, यहाँ बनेगा आपका 36 √3 प्लस 22/7 इंटू 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 36 √3 प्लस 3660/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब करेंगे हम इसका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आपका, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut shown in figure 12.23। ये है आपकी फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर गिवन है, ये वाला, इसके जो कॉर्नर से ये काट लिए गए हैं। ठीक है, और एक बीच में से सर्कल काट लिया है। ठीक है, तो इस सर्कल इस स्क्वायर में से अगर हम इनको हटा दें और बीच वाले पोर्शन को हटा दें तो इसका एरिया फाइंड करो। तो क्या करेंगे हम, इन चारों क्वाड्रेंट का, यानी ये क्वाड्रेंट है, ये आपके सेक्टर ही होंगे। ठीक है, कैसे, देखो सेक्टर ऐसे ही तो होते हैं। ठीक है, इन ये क्वाड्रेंट है सर्कल के,
और इनका एरिया निकाल के चारों का और प्लस कर देंगे सर्कल का एरिया और इसमें से माइनस कर देंगे स्क्वायर में से, हमारे पास एडिट पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया है, क्वाड जो आपका स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 4, और जो ये आपके सेक्टर ये क्वाड्रेंट कट किए हैं ये कितने से, इनकी रेडियस कितनी है 1, ये 1 है। ठीक है, ये भी 1, और इस सर्कल की रेडियस भी क्या है आपकी 1 ही होगी, क्योंकि डायमीटर 2 है तो 2 का हाफ करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें तो ये जो इन चारों क्वाड्रेंट को हम ऐड करें तो 1 सर्कल बनता है। ठीक है, एक सर्कल ये होगा और एक ही ये सर्कल होगा, तो हम 2 सर्कल का 2 को से मल्टीप्लाई करके सर्कल का और उसमें से माइनस कर देंगे, ये भी आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपके क्वाड्रेंट है, इनकी रेडियस कितनी है 1 ठीक है 1 सेंटीमीटर, और ये एक बीच में से सर्कल कट किया है और ये एरिया निकालना है। इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर कितनी है 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ ए सर्कल 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ, नाम क्या है इनका ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इस पूरे में से इन चारों क्वाड्रेंट का और इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 4 इंटू 4, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, 4 इंटू 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा आपका, देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल कितना 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे 22/7, आर कितना आपका 1 इंटू 1। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का ही ये वाला हिस्सा होता है ऐसे। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, इसको क्वाड्रेंट को हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे हमारा एरिया निकल जाएगा, और 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था। क्वाड्रेंट में भी हमें क्या लेना है, बस एंगल 90 डिग्री का लेना है और सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आपका 1 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर गिवन आपको 2 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी 2/2 इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सर्कल की भी रेडियस क्या हो जाएगी 1। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 9 4 जा 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 4 4 जा 16। देखो यहाँ पे बस 22/7 बच रहा है और यहाँ पे भी। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे इनका, इससे 7, देखो इनका एलसीएम लेंगे तो 7 ही आ जाएगा आपका, और 7 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 7 6 जा 42 और ये 112 आएगा, -22 -22, ये हो जाएगा 112 -44/7। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 और 10 में से 4 गया 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।